गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश बुक क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश बुक क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो कि हम लोग 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश बिहार बोर्ड में जो पढ़ना है फ्रेंड्स, उसका रेनबो पार्ट 2 का उसका जो चैप्टर पढ़ना है द आर्टिस्ट, उसका आज सेकेंड क्लास। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा था। 1 से लेकर 18 पैराग्राफ तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा था। आज हम लोग पैराग्राफ नंबर 19 से नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को देख लिया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर्स के चैप्टर पढ़ाए गए हैं फ्रेंड्स, और बुक का भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है, और साथ साथ पोएम्स भी पढ़ाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन तमाम क्लास को अगर देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उनका मैंने लिंक भी दे दिया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। द आर्टिस्ट, जिसके राइटर शिगा नोया है, जापान की एक टैलेंटेड बॉय सीबी की कहानी है। यह बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो येलो कलर से हाईलाइटेड चीज़ जो दिख रहे हैं, आप फर्स्ट क्लास से ही देखते आ रहे हैं, नहीं है तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तमाम क्लास को आप देखेंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप देख लें। ओके, अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। पता है आपको, सीबी जो है उसको सबसे ज़्यादा पैसन रहता है। पैसन का मतलब इच्छा, जिसमें वो हमेशा लुप्त रहता है, लिप्त रहता है, लुप्त नहीं लिप्त रहता है, गॉड्स माने कोहड़ा बटोरने में। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे कोहड़ा की क्या खासियत है। पैराग्राफ नंबर 19 कह रहा है कि वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग एन ऑन फैमिलियर बैक स्ट्रीट, एक दिन की बात है जब एक अनजान गली में वह घूम रहा था। ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमेन विद अ फ्रूट स्टॉल, तो उसने एक जो बूढ़ी औरत थी, फ्रूट स्टॉल लगाई थी, वहाँ पर आ पहुँचा। सी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमोन्स, वह सूखे खजूर बेच रही थी। ऑरेंज बेच रही थी, संतरे बेच रही थी। ऑन द शटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टोर, अपने घर के शटर पर उसी के पीछे हैंग करके, मतलब लटका के बेच रही थी। ओके फ्रेंड्स, ही हैड हैंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स, उसी दरवाजे के सामने शटर पर उसने बहुत सारे गुच्छे में गॉड्स को टांग रखे थे। ठीक है, रखी थी वह औरत उस गॉड्स को। लड़का जाता है दौड़े दौड़े, बोलता है कि कैन आई हैव अ लुक आंटी, मैं इसको देख सकता हूँ क्या आंटी। एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगेन टू एग्जामिन द गॉड्स, और अचानक यह कहते कहते उस स्टॉल के पास चला जाता है और उसको पकड़ के एग्जामिन करने लगता है। और सडनली ही कॉट अ साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंचेज लॉन्ग, एट फर्स्ट साइट लुक एट क्वाइट कॉमन प्लेसेस, पहली बार उसको ऐसा लग रहा है कि एक साधारण जगह पर मात्र 5 इंच का साइजेबल कोहड़ा मिला, जो इसके नज़र में पहली बार इस तरह का सबसे बेहतरीन कोहड़ा था। समथिंग अबाउट इट मेड सीवीज हार्ट बीट फास्टर, यह एक ऐसा कोहड़ा था जो आज तक कभी नहीं इस तरह का कोहड़े को नहीं देखा था, और यही कारण है कि इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। इतना अच्छा कोहड़ा इसको मिल गया था। अंत में यह पूछता है कि हाउ मच इज़ दिस वन आंटी, इसका कितना लेंगी आंटी, बताइए ना कितना लेंगी। पेंटिंग आउट द वर्ड, मतलब उसके वर्ड कांपते हुए बाहर निकल रहे हैं कि आंटी बताइए ना कितना रुपये लेंगी आंटी इसको। अब आंटी क्या, उस वह बूढ़ी औरत बोलती है ठीक है, सिंस यू आर जस्ट ए लैड, चूँकि तुम एक छोटे लड़के हो, है ना, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट, तो मैं तुम्हें मात्र 10 पैसे में दे दूँगी। आप कोहड़े की साइज़ को याद रखेंगे, और औरत जो बूढ़ी औरत थी उसको कितने में बेची इसको याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इन डैट केस सेड सेबी अर्जेंटली, इस केस में सेबी तुरंत बोलता है प्लीज़ होल्ड इट फॉर मी, आंटी इसको मेरे लिए रखे रहिएगा, वॉन्ट यू रखे रहिएगा ना, आई विल बी राइट बैक विद द मनी, मैं अभी जल्दी सही सही मैं जा रहा हूँ और पैसा लेकर वापस आ रहा हूँ। पेज नंबर हम लोग इसको देख रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 20। अब चलेंगे हम लोग पैराग्राफ नंबर 24 में।
He dashed home and in no time at all was back at the store. वह घर के लिए प्रस्थान किया और बहुत कम समय में उस स्टॉल के पास तुरंत आ गया। He bought the gourd and took it home. उसने इस कोहड़े को खरीदा और सीधे घर लेकर चला गया। From that time on, उस समय से he was never separated from his new gourd. तब से लेकर आज तक कभी बेचारा उस कोहड़े से अलग नहीं हुआ था। ओके, ही इवन टूक इट along to school and used to polish under the desk in his class time. यहाँ तक कि बेचारा क्लास टाइम में जब पढ़ने जाता था तभी उस कोहड़े को लेकर जाता था, और जब टीचर पढ़ा रहे होते थे तो अंडर मतलब डेस्क के अंदर उस कोहड़े की पॉलिश करता था, मालिश करता था। ओके फ्रेंड्स, It was not long before he was caught at this by one of the teachers. यह बहुत दिन तक नहीं चल सका कि एक दिन एक टीचर के द्वारा पकड़ा गया। Who was particularly incensed because it happened to take place in the ethics class. क्योंकि आज जो है एक पार्टिकुलरली खास तरीके से इथिक्स का क्लास चल रहा था। इथिक्स का मतलब नैतिकता की क्लास। नैतिकता की क्लास में जनरली ये चीज़ बताया जाता है कि आपको कब कहाँ कैसे किस तरह से रहना है, पढ़ना है, बातें करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो आज बेचारा पकड़ में आ गया एक टीचर के। अब क्या हुआ, द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच इफेमिनेट पास टाइम्स एज कलेक्टिंग गॉड्स। जो टीचर स्पेशली जापान के किसी दूसरे कोने से बुलाए गए थे, और इस तरह से वह ज़्यादा मतलब क्या हो गए, ऑफेंसिव का मतलब आपका हो गया आक्रामक हो गए, क्योंकि इस तरह का बच्चा जो हमेशा औरत वाली काम करता है। इफेमिनेट का मतलब औरत वाली, कोहड़ा बटोरना, कोहरा कलेक्ट करना, काटना, ये औरत वाली काम है। इस तरह के बच्चे को देखकर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए, मतलब बौखला गए। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट्स सिंग नैनीवा बूसी बैलेट्स। वह इस बात को कभी मतलब बुरा नहीं माने कि उनके बच्चे जो है नैनीवा बूसी गाना गाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यह चलिए गाते हैं, कोई बात नहीं। हाउएवर फिर भी रॉकसली मतलब कर्कशता से, नाउ वेन अब जब, ही फाउंड सीबी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गर्ड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फरी। अब जब यह देख रहे थे कि एक बच्चा जो है कोहड़े को पॉलिश कर रहा है, गुस्से से वह कांप गए। ओके फ्रेंड्स, गुस्से से क्या हो गए, कांप गए। ट्रेम्बल्ड का मतलब कांप गए। यू आर एन इडियट, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। ही शाउटेड, वह जोर से चिल्लाया। देयर्स एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, सचमुच में तुम्हारे जैसे लड़का का कोई फ्यूचर नहीं होता है। देन एंड देयर ही कन्फ्यूज, उसी समय, देर एंड देयर का मतलब उसी समय उसने क्या किया कि सीबी के कोहड़ा को झपट्टा मारकर छीन लिए। कन्फिस्केटेड का मतलब झपट्टा मारकर छीन लेना। ऑन विच सीबी हैड स्पेंड सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, उस कोहड़े को मास्टर साहब ने, टीचर ने, सर ने छीन लिया जिस समय बहुत ज़्यादा टाइम और काम किया था सीबी जिस कोहड़े पर। सीबी स्टेट, सीबी सीधे घूर गया अहेड एंड डिड नॉट क्राई, लेकिन बेचारा थोड़ा सा भी नहीं रो पाया। ओके फ्रेंड्स, वेन ही गॉट होम, सीबी जब घर गया, सीबीज फेस वाज पेल, पेल का मतलब पीला, सीबी का फेस पीला पड़ चुका था। विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ शब्द बोले, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल। उसने क्या किया, अपने दोनों पैर को, नंगे पैर को एकदम जलावन पे रख दिया, मतलब गर्म किसी चीज़ पे रख दिया, और अंधे की तरह एकदम बिल्कुल बिंदास दीवार पर देखने लगा। इट मीन्स कि वह बहुत गुस्से में था, लेकिन इतना गुस्से में कि वह कुछ कर नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पा रहा है, मतलब वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन वो अपने आप को हानि पहुंचाएगा। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, द टीचर अराइव्ड, टीचर पहुंचते हैं। एज सीबी फादर वाज
नॉट एट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्क। अभी तो बेचारे टीचर पहुंच गए, लेकिन इसके पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं, वो अभी घर पे नहीं थे, वो अपने दुकान पे थे जहां वह काम करते थे। ओके। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सीवीज मदर। टीचर का जो गुस्सा था डायरेक्ट उसके मम्मी पर पड़ गया, चला गया। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, ही सेड अ स्टर्न वॉइस। मम्मी से कहते हैं कि इस तरह की घटिया हरकतें अगर कोई लड़का करता है तो ये पूरी जवाबदेही एक परिवार की होती है, फैमिली की होती है। बड़ी रूखे भाषा में बोले, है ना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पे ऑफ यू पेरेंट्स टू सी डैट सच थिंग्स डोंट हैपन। यह आप जैसे माता पिता की कर्तव्य है कि यह देखे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इन एन एगोनी ऑफ एम्ब्रासमेंट, यह इस बात को सुनकर मम्मी बहुत लज्जित हुई। सीवीज मदर मटर्ड सम अपलॉजी, धीरे से कुछ बुदबुदाते हुए माफ़ी मांगी उस टीचर से। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं 31। मेन वाइल, इसी बीच सीबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकन्स्पिशियस एज पॉसिबल इन कॉर्नर। इसी बीच में सीबी अपने आप को ऐसा मतलब चाह रहा था कि वह किसी तरह से टीचर के उस पर नज़र न पड़े, वह कोने में दुबकते जा रहा था, बहुत भयभीत था। टेरिफाइड का मतलब भयभीत। ही ग्लांस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, वह एकदम बदले की भावना से टीचर को देख रहा था। एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, डायरेक्टली मतलब दरवाजे के पीछे। वेयर अ होल रो ऑफ फुली प्रिपेयर्ड गॉड्स वाज हैंगिंग, लेकिन सच तो ये थी दरवाजे के पीछे बहुत ज़्यादा संख्या में दम तैयार कोहड़े को लटका कर रखा हुआ था। वाट वुड हैपन इफ़ द टीचर कॉट साइट ऑफ देम, क्या होता अगर टीचर इस दृश्य को देख लेते और पकड़ लेते। यह सोच सोच कर बहुत ज़्यादा भयभीत था। ट्रैमलिंग इनसाइड, अंदर से कांप रहा था। ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, वह सबसे बद से बदतर मतलब सबसे खराब रिजल्ट की वेट कर रहा था। मतलब उसको लग रहा था कि हमारे साथ आज बहुत भयानक कुछ होने वाला है। बट एट लेंथ द मैन एग्जस्टेड हिज रेटोरिक एंड स्टेप्ड एंजरली आउट ऑफ द हाउस, लेकिन जो मैन जो टीचर थे लच्छेदार भाषण देते हुए, भला बुरा कहते हुए सीधे घर से बाहर निकल गए। सीबी हैव्ड अ साइट ऑफ रिलीफ, सीबी ने अब थोड़ी सी राहत की सांस ली। ओके फ्रेंड्स, सीबीज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, सीबी की मम्मी धीरे धीरे सिसक रही थी। इन अ क्वायरलेस वाइन शी बिगेन टू स्कोल्ड हिम, इसी बीच उसको लगी डांटने। एंड इन द मिड्स ऑफ ऑल, इन सब के बीच सीबीज फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, इस सब के बीच सीबी के पापा उधर से लौटे। एज सुन एज ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, जैसे ही उनको पता चला कि घर में जो हुआ है, ही ग्रैब्ड, झपट्टा मार के उसके कॉलर को पकड़ लिए। एंड गेव हिम साउंड बीटिंग, हथौड़े लगे अपने लड़के को पीटने। यू आर नो गुड इडियट, तुम एकदम भले आदमी नहीं। ही बॉल्ड एट हिम, जोर से चिखारते हुए उसको पकड़ लिए। विल नेवर गेट एनी वेयर इन द वर्ल्ड, तुमको इस दुनिया में कहीं भी रास्ता नहीं मिलेगा, तुम कहीं भी के रहने लायक नहीं रह पाओगे। द वे वी आर कैरिंग ऑन, मेरा तो मन कर रहा है कि जहाँ से तुम आए हो, आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, कि जहाँ से तुम आए वहीं से मैं तुमको लात जूता मार कर बाहर फेंक दूँ, सीधे वहीं फेंक दूँ जहाँ से तुम आए। द गॉड ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, इसी बीच में जो वाल पे जो दीवार पे लौकी को उस टांग कर रखा हुआ था, अचानक उस पे ध्यान चला जाता है। विदाउट ए वर्ड ही फेट्स हिज हैमर एंड सिस्टमेटिकली स्मैश्ड देम टू पीसेस, क्या करते हैं कि उसको ले आते हैं और हथौड़े से एकदम
लाइन बाई लाइन उसको स्मैश माने चोखा कर देते हैं, छोटे छोटे पीस में उसको कुचल देते हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। सीबी टर्न पेल बट सेड नथिंग, इस दृश्य को देखकर सीबी पीला पड़ गया, लेकिन बेचारा अभी भी कुछ नहीं कह पाया। नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीबीज कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्कड इन द स्कूल। अगले दिन टीचर ने जो सीबी से कोहड़े को छीना हुआ था उसको प्यून को दे दिए, चपरासी को, आदेशपाल को दे दिए, जो वहाँ स्कूल में काम करता था। बुलाकर उसको बोले कि ये लो, टेक दिस, इसको लो। ही सेड एज इफ ही हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन, वो तो ऐसे दे रहे थे जैसे मानो कि कोई गंदा चीज़ उसको दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे हम लोग लास्ट देख लेते हैं 35 पैराग्राफ से आगे। द पोर्टर टुक द गॉड्स होम विद हिम and hung it on the wall of his small सूटी रूम। पोर्टर क्या किया कि धीरे से लेकर और अपने घर चला गया और सूटी रूम माने किचन हाउस, जहाँ रसोई घर होता है, उसके ऊपर ले जाकर फेंक दिया। ओके फ्रेंड्स, अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, ध्यान देना ये सब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आएंगे। द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल। 2 महीने के बाद पोर्टर के साथ एक ऐसी हादसा हुई, मतलब बहुत ज़्यादा उसको रुपये पैसे को लेकर दिक्कत हो गई, आर्थिक तंगी हो गई। ओके, डिसाइडेड टू टेक द गॉड टू द लोकल क्यूरियो शॉप टू सी इफ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर फॉर इट। उसने डिसाइड किया कि मैं इसको लेकर जाता हूँ। अक्सर जब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपने लोहा टीना, जूता चप्पल, कबाड़ी के चीज़ में बेचना चाहते हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए कि उसको ऐसे ही समझकर ले गया था, यह सोचकर कि मुझे कुछ कॉपर्स मिल जाएंगे, कुछ रुपये मिल जाएंगे, जिससे मेरा खर्चा चल जाएगा, आगे देखा जाएगा। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन्ड द गॉड केयरफुली। क्यूरियो डीलर जो है कलाकृति की दुकान, क्यूरियो डीलर मतलब कलाकृति का जो आदमी था, वह इसको बहुत सावधानी पूर्वक एग्जामिन किया। देन अम्यूजिंग, है ना, भुनभुनाते हुए, एन अनइंटरेस्टेड टोन हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर। वापस पोर्टर को हाथ में देते हुए बोला कि देखो, यह कहते हुए, आई माइट गिव यू 5 पेन फॉर इट। ध्यान देना है कि मैं तुमको ये 5 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। ध्यान देना है बाबू। बस यहीं पर पोर्टर सन्न रह गया। क्यों? क्योंकि सोचा यार, मैं तो कुछ पैसे के लिए आया था और 5 रुपये मिल रहा है। और आपको याद भी होगा फ्रेंड्स कि जो सीबी उस कोहड़े को 10 पैसा में खरीदा था। कितने पैसे में? 10 पैसा में। आज कितना मिल रहा है? 5 रुपये। अब सोचिए, 5 पेन, सेन मतलब पैसा, एन माने रुपया। द पोर्टर वाज एस्टाउंडेड। पोर्टर एकदम आश्चर्यचकित हो गया। सोचा कि भाई इसमें कौन सी खासियत है कि 5 रुपये दे रहे हैं मुझे। बट बीइंग क्वाइट एंड स्टाउट ओल्ड मैन, स्टूट ओल्ड, लेकिन एकदम शांत रहा बेचारा बूढ़ा। रिप्लाइड कूली, आई सर्टेनली वुड नॉट पार्ट विद इट फॉर डैट। मैं नहीं इस तरह से दूंगा भाई, 5 रुपये में नहीं मैं देने वाला हूँ। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड फॉर ऑफर टू 10 एन। जब बोला पोर्टर की नहीं मैं इस तरह से नहीं देने वाला हूँ, तो अचानक तुरंत जो है 10 रुपये देने का बोल दिया। अब तो बेचारा ही सोचा कि यार, बट द पोर्टर वाज स्टिल एडमेंट, लेकिन पोर्टर अभी भी आश्चर्यचकित था कि आखिर वो कौन सा चीज़ है भाई, मुझे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि अब 5 से 10 रुपये कर दिया। अब इसको समझ में आ गया कि और थोड़ा देर मुझे चुप रहना चाहिए। इन द एंड द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 एन, और अंत में बेचारा 50 रुपया दे दिया। अब सोचो, 10 पैसा के सामान कितना दिन के बाद बाबू, कितना दिन के बाद? आफ्टर 2 मंथ। 2 महीना में अगर 50 रुपया कीमत हो गया, तो सोचो कि अगर जितना कोहड़ा रखा था बेचारा सीबी, जितने उसके पिताजी अगर बर्बाद कर दिए रहता तो क्या होता। ओके, अभी इतना ही कहानी नहीं, कहानी का जान आ गया। देखिए, द पोर्टर लेफ्ट द शॉप डिलाइटेड एट हिज लक। पोर्टर तुरंत जो है उस दुकान को छोड़कर
और निकल गया धीरे से अपने भाग पर खुश होते हुए। It wasn't often that the teacher gave one a free gift equivalent to year's wages। इस तरह से टीचर ने तो उनको फ्री में गिफ्ट समझ कर दे दिया था, लेकिन सच्चाई यही थी कि टीचर महोदय का साल भर का पेमेंट था। सोचो भाई, 1 महीना 2 महीना 4 महीना का नहीं, 50 रुपया में टीचर महोदय साल भर काम करते थे। साल भर का पेमेंट अगर टीचर का था, अगर तनख्वाह, तो पोर्टर का कितना दिन का पेमेंट होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ गए ना। ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट टू मेंशन इन द मैटर टू एनीवन। लेकिन देखो, इसमें इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि वह उतना चालाक नहीं था जितना आगे जिक्र किया गया है। क्यों भाई? यस, एंड नाइदर सीबी नॉर द टीचर एवर हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गर्ड। और सच तो ये था कि ना ही सीबी इस बात को समझता था और ना ही टीचर इस बात को जान पाए थे अभी तक कि आखिर इस कोहड़े के साथ होता क्या है और होता क्या था। यस, द पोर्टर वाज क्लेवर। हाँ, पोर्टर चालाक था, बट ही वाज नॉट क्लेवर इनफ। लेकिन वो भी ससुरा उतना चालाक नहीं था। Little did they imagine that in this same gourd would be passed on by the curio dealer to a wealthy collector in the district for 600 yen। क्यूरियो डीलर ने क्या किया, उसको डिस्ट्रिक्ट में ले जाकर एक बहुत अच्छे दुकान में उसका सही प्राइस में 600 रुपये में बेच दिया। सोचो फ्रेंड, 10 पैसे का कोहड़ा 2 महीना में 10 पैसे में ख़रीदा था, आज यह 50 रुपया में बेच दिया था। पोर्टर चपरासी, जो टीचर के साल भर का तनख्वाह था, लेकिन सही मूल्य उसका 600 रुपया लगा। इसका मतलब समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना दिन का तनख्वाह आप 600 में अगर 50 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आप अंदाज़ा लगाइए। कितने वर्ष का, मतलब बहुत ज़्यादा दिन का, बहुत ज़्यादा साल का तनख्वाह टीचर महोदय का रहता। लेकिन सच तो ये है कि एक कोहड़े का कीमत इस तरह के था, तो बाकी जो बहुत सारे 100-200 कोहड़े जो लटका कर रखा हुआ था सीबी, उसका कीमत कितना होता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे क्या हुआ, सीबी इज नाउ इंग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स। सीबी अपने बाप के बताए हुए रास्ते पर बेचारा पिक्चर्स में इंग्रोस्ड हो गया, मतलब समाहित हो गया, मतलब बिजी हो गया। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस आइदर टुवर्ड्स द टीचर और टुवर्ड्स हिज फादर। लेकिन सच तो ये था कि वह ज़्यादा दिन तक कड़वाहट नहीं रखा, किसके प्रति, उस टीचर के प्रति और अपने बाप के प्रति। हु स्मैश्ड ऑल हिज प्रेशियस गॉड टू द पीसेस। जिसके पिताजी ने उस तमाम कोहड़े को हमर से मारकर बुकनी बुकनी करके छोटे छोटे पीस में कर दिए थे। येट ग्रेजुअली, धीरे धीरे हिज फादर हैज बिगेन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। आज भी उसके पिताजी डांटना शुरू कर दिए अपने लड़के को, क्या करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए यह क्लास आपको कैसा लगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे इसमें आपको क्या सीखने को मिला, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि खैर सीबी को अभी भी पता नहीं था कि इस कोहड़े से क्या करेगा। माता पिता अक्सर इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि अपने लड़के को, टैलेंटी को पहचान पाए, लेकिन इस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, उस टीचर को समझना होता कि आखिर इसके साथ क्या होता है, आखिर ये लड़का इसमें क्यों इंग्रोस्ड है, इसमें क्यों इतना ज़्यादा पैशन है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो अगर उस बात को सही से समझ लिया होता टीचर, तो आज इस तरह से नहीं होता और टीचर को भी लगता कि हाँ मुझे कुछ और करना चाहिए, और इस तरह से लड़के को प्रताड़ित नहीं करता और टैलेंट को भी बर्बाद नहीं हो पाता, टैलेंट भी बर्बाद नहीं हो पाता। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे क्लास में हम लोग तो बहुत अच्छा से देख लिया, आगे क्लास में हम लोग देखेंगे इसका टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो तीसरा क्लास होगा, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।